बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज जरूर करें। हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट होती है या हम बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके प्रमोशंस को लेकर, आपके एग्ज़ाम को लेकर, वो सारी न्यूज़ आपको बता दी जाती है और सारी जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो हमेशा जो है सही न्यूज़ होती हैं। कोई ऐसा नहीं कि कहीं से भी न्यूज़ उठाकर आपको दे दिया जाए। तो चलिए आज हम दो यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। एक हमारी है राम मनोहर लोहिया प्रमोट न्यूज़ को लेकर, क्योंकि कल हमने शाम को भी इस यूनिवर्सिटी में बात किया था, अभी मॉर्निंग में भी मेरी बात हुई है। तो इसके बारे में मेरी क्या बात हुई, उन्होंने क्या बताया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही MGKVP यूनिवर्सिटी से भी जो खबर है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे हैं जिन यूनिवर्सिटी में अभी तक बीएड की अपडेट नहीं आएगी, उन सारी यूनिवर्सिटी में जो है बात करने की कोशिश की जा रही है कि क्या बता रहे हैं वो। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी की तो ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है उन लोगों को तो मैंने बता ही दिया है, और जिनमें ऑफिशियल न्यूज़ अभी नहीं आई है उस पर जो हम लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो CSJMU हो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो या फिर DDU हो, हर एक यूनिवर्सिटी पर यहाँ पर बात चल रही है। अब यही चीज़ है कि कहीं पर न्यूज़ नहीं मिल पाती सही ढंग से तो हम लोग जो है वो न्यूज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि अब बार बार जो है बिना न्यूज़ के न्यूज़ नहीं दिया जा सकता ना। तो कहने का मतलब जब कोई अपडेट आती है तो वही अपडेट आपको दिया जाता है। तो चलिए हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो एकदम से सही से अपडेट जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा राम मनोहर लोहिया प्रमोट न्यूज़ को लेकर। मैंने कल शाम को भी बात किया था और आज सुबह ही मैंने बात किया, तो जो मैंने बातें की वो मैं एज इट इज आपको बताऊंगा। रिकॉर्डिंग में नहीं सुना सकता हूँ, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, मैं उसको रिकॉर्डिंग वहीं पर भेज दूंगा, क्योंकि आपको ही पता है कि सभी की रिकॉर्डिंग को रिवील नहीं किया जा सकता है और परमिशन मिली नहीं है मुझको। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, मैंने उनसे ये बात किया था कि राम मनोहर लोहिया की मैं बात करूं तो मैंने उनसे ये बात किया कि सर ये बता दीजिए, जो एक विज्ञप्ति आई है कि जिसमें केवल फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी, बाकी सभी को प्रमोट किया जाएगा, तो उस न्यूज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी वो न्यूज़ थी? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए वो न्यूज़ नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन प्रमोट को लेकर आया है ये या जिनका एग्जाम हो रहा है वो उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन जुलाई या अगस्त में हुआ था। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन लोगों का जो सेशन चला था वो दिसंबर और जनवरी में चला था। और उन्होंने हमसे ये भी बताया कि किसी भी परीक्षा को कराने के लिए या प्रमोट को कराने के लिए कम से कम 240 दिन की क्लासेस चलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महाविद्यालय जब यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगा कि हाँ हमारे यहाँ पर 240 दिन की क्लास हो गई है, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा कि पेपर कब तक कराया जा सकता है, अगर पेपर मान लीजिए होता है या प्रमोट होते हैं तो कब तक ये सारी खबरें क्लियर हो जाएंगी कि राम मनोहर लोहिया के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं या इनका पेपर है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि प्रमोट या परीक्षा को लेकर जो खबर होगी वो आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया हमको कि अगर कोविड पैंडेमिक जो थर्ड वेव आने वाली है, अगर थर्ड वेव आती है तब सोचा जाएगा कि बच्चों को प्रमोट करना है नहीं करना है। नहीं तो अगर परीक्षा कराने की कोई चांसेस बनती है, संभावना बनती है, तो पेपर भी इनका हो सकता है। क्योंकि अभी इन्होंने ये कहा है कि अभी इन बच्चों का कुछ भी सेशन लेट नहीं है, क्योंकि इन लोगों की परीक्षाएं जो क्लासेस चली हैं वो दिसंबर से चली हैं और अभी उस हिसाब से इनका कुछ भी लेट नहीं है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने ये कहा कि सर तब आप ये बताइए, बाकी यूनिवर्सिटी जो प्रमोट कर रही है उन लोगों की तो भी क्लासेस दिसंबर से ही स्टार्ट हुई थी ना। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो सभी की काउंसलिंग अक्टूबर और नवंबर तक चली थी, दिसंबर में ही सभी की क्लासेस चली हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए, सभी यूनिवर्सिटी ने जो है तो क्लासेस दिसंबर से चलाई थी, वो क्यों प्रमोट कर रही हैं? तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। उन्होंने ये बताया जो शासनादेश में आया है कि अभी जो है जो भी डेट शीट जारी हो रही है या जो भी प्रमोट किए जा रहे हैं, जिनके एडमिशन जुलाई में हुए थे सिर्फ उन्हीं को हुआ है, और इससे ज़्यादा जो है उन्होंने मुझसे बताया भी नहीं। ठीक है, तो इतनी मेरी बात हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि राम मनोहर लोहिया के जितने भी स्टूडेंट हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग अपनी सीरीज वगैरह मंगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया ने पिछली बार भी प्रमोट नहीं किया था। लगभग 70 से 80% यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया था, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जो है ये एग्जाम कराने में विश्वास रखती हैं। और जिस हिसाब से मैंने उनसे बात किया था, या आपको भी मैं बता देता हूँ, अगर मेरे पास नंबर होगा तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर पूरा जो है राम मनोहर लोहिया का नंबर दिया
गया है। तो आप अगर चाहो तो परीक्षा विभाग में आप कॉल कर सकते हो। हालांकि कॉल हो सकता है ज़्यादा रिसीव ना हो, तो अगर आप ट्राई करोगे 1 दिन 2 दिन तो आपको जो है कॉल रिसीव हो जाएगी और आप उनसे अच्छे से बात भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी से भी आप बात कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ MGKBP को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जब धरना दिया था 1 जुलाई को, तो वहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम कंट्रोलर थे, यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक थे, उन्होंने बाहर आकर ये बात कही थी कि MGKBP और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर एक प्लान बना रही हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके 2 ही पेपर होंगे और जो सेकंड सेमेस्टर होगा उनको प्रमोट करके सीधा थर्ड सेमेस्टर में किया जाएगा। और मैंने इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई थी, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कल जो है एक नोटिस जारी किया है MGKBP ने, जिसमें इन्होंने पूरे बीएड के 4 पेपर कराने की बात की है। 15 जुलाई से इन्होंने पेपर करवाया है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ आपको। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इन्होंने 15 जुलाई को बताया है। उसके बाद में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ही दूसरा जो पेपर है वो इन्होंने 19 जुलाई को बताया है। उसके बाद में जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो यहाँ पर तीसरा पेपर है वो 22 जुलाई को बताया है। और उसके बाद ही बीएड का जो चौथा पेपर हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का वो 26 जुलाई को बताया है। यानी इन्होंने इस अटकलों को तो बिल्कुल खारिज कर दिया है कि नहीं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल भले ही 2 पेपर करा सकती है लेकिन MGKBP जो है वो 2 पेपर नहीं कराएगी। यानी इन्होंने पूरे तरीके से नकार दिया है। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। 2-3 दिन से आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि पता नहीं, क्योंकि जो एक ऑफिशियल नोटिस इसके पहले भी आई थी उसमें भी 2 पेपर का जिक्र नहीं था। और कल जो है ये अपडेट हुई है 3 जुलाई को, आप देख सकते हो। तो 3 जुलाई की नोटिस है, यानी कल ही अभी ये नोटिस आई है और इसमें बताया गया कि नहीं 2 पेपर नहीं होंगे, हमारे 4 पेपर होंगे। तो MGKBP वाले बच्चों को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 15 तारीख से आप लोगों का पेपर है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चैनल से अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको सारी हेल्प इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आज जो है इतनी ही अपडेट थी। हाँ, राम मनोहर लोहिया के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, उनको अपनी तैयारी अभी करते रहना है। हाँ, उन्होंने तो ये बताया कि अगर कोरोना वगैरह नहीं आता है तो पेपर कराया जा सकता है। अगर कोरोना आ जाता है बीच में या थर्ड वेव आ जाती है तो प्रमोट कराया जाएगा। लेकिन मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि कोरोना अब ना आए, हम लोग पेपर दे देंगे, पढ़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो, बाकी अगर आपको कॉल करना है राम मनोहर लोहिया तो मैंने पूरा नंबर दे दिया, आप इस नंबर पर कॉल कर सके बात भी कर सकते हो, कोशिश करना होगा। बाकी जिस यूनिवर्सिटी की अभी हमने अपडेट नहीं दी है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मैं सभी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यार कॉल या तो मिलती नहीं है, नॉट रीचेबल बता देता है, या नंबर ही गलत बता देता है, या कॉल उठती है तो रिसीव नहीं होता है, या किसी की कॉल रिसीव तो होती है लेकिन वो कोई अपडेट नहीं दे पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चैनल आपके साथ है, था, और जब तक आप नौकरी नहीं पाओगे तब तक ये आपके साथ रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और विश्वास आप इस चैनल पर करते हो उसके लिए दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।